टीयर गैस बेअसर क्योंकि मास्क ऑनलाइन मिल जाते हैं। वाटर कैनन का असर बस कुछ देर का होता है और पैलेट गन, उससे होता है सिर्फ लिमिटेड डैमेज, सीमित नुकसान। ये किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बयान नहीं है, ये अजय देवगन की आने वाली फिल्म चौहान के टीजर का वॉइस ओवर है, जिसे जियो स्टूडियोज ने 25 जून को जारी किया। टीजर के विजुअल्स में पत्थरबाजी, पैलेट इंजरीज और कश्मीर में सिक्योरिटी ऑपरेशंस दिख रहे हैं और इन्हीं दृश्यों के साथ बैकग्राउंड में बज रहा है गाना जुम्मा चुम्मा दे दे। ये डैमेज कितना लिमिटेड है, इसका रिकॉर्ड 2010 से मौजूद है, हम आपको दिखाते हैं। 2010 में पुलिस फायरिंग में 100 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत के बाद उमर अब्दुल्ला की तत्कालीन जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र से भीड़ नियंत्रण का एक नॉन लीथल यानी ऐसा विकल्प मांगा जो जानलेवा ना हो। केंद्र ने जेके पुलिस को 12 गॉज पंप एक्शन पैलेट शॉटगन्स दिए, जिनका पहला इस्तेमाल 14 अगस्त 2010 को सोपोर में हुआ था। एक कार्ट्रिज से 360 से 600 लोहे या शीशे के छर्रे तेज रफ्तार से निकलते हैं और अनिश्चित दिशाओं में फैल जाते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व आईजी मान चुके हैं कि ये छर्रे किसी तय रास्ते पर नहीं चलते, यानी ये रेंज में आने वाले किसी को भी लग सकते हैं। श्रीनगर के SKIMS अस्पताल की एक स्टडी के मुताबिक इस्तेमाल के पहले 4 महीने में ही कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 198 घायल हो गए, जिनमें 5 की आंखों की रोशनी चली गई। सबसे छोटा शिकार 6 साल का बच्चा था और सबसे बड़ा 54 साल का। उसी स्टडी ने लिखा है कि पैलेट के जख्मों का इलाज गोली के जख्मों की तरह ही किया जाना चाहिए। फिर आया 2016। 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर में महीनों तक प्रदर्शन और अशांति चली और पैलेट गन्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। संसद में पेश आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2016 से अगस्त 2017 के बीच पैलेट लगने से 17 लोगों की मौत हुई। जनवरी 2018 में तत्कालीन चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा में बताया कि 8 जुलाई 2016 से 27 फरवरी 17 के बीच 6,221 लोग पैलेट गन से घायल हुए, जिनमें 728 की आंखों में चोटें आईं और 54 लोगों की देखने की क्षमता प्रभावित हुई। सीआरपीएफ ने खुद 2016 में हाई कोर्ट को बताया कि सिर्फ 32 दिनों में करीब 13 लाख छर्रे दागे गए। इंडियन जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी ने 2022 में छपी एक स्टडी ने श्रीनगर के एक बड़े अस्पताल में 18 जुलाई से 18 नवंबर 2016 के बीच भर्ती हुए आंखों में पैलेट लगे सभी 777 मरीजों का रिकॉर्ड देखा। पता चला ऑपरेशन के बावजूद ज्यादातर मरीजों की आंखों की रोशनी लौटने की उम्मीद कम ही थी। उसी पेपर ने एक तुलना भी करी। 2003 से 5 के बीच इराक वॉर में आंखों की गंभीर चोटों के 797 मामले दर्ज हुए थे श्रीनगर के एक अस्पताल में, केवल 4 महीनों में 777। और पेपर के मुताबिक असल संख्या इससे भी ज्यादा होगी क्योंकि इसमें दूसरे अस्पतालों के मरीज शामिल नहीं हैं। 11 जुलाई 2016 की शाम करीब 8 बजे शोपियां के एक गांव में 14 साल की इंशा मुश्ताक लोन ने घर की खिड़की से बाहर प्रदर्शन देखने के लिए झांका। चेहरे पर 100 से ज्यादा छर्रे लगे, 3 दांत टूटे और उसके बाद से उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा। श्रीनगर के 16 साल के फरजान शेख को 2 अलग अलग घटनाओं में छर्रे लगे। पहली बार मार्च 2017 में बाईं आंख में, जब वो घर के बाहर एक जनाजे का जुलूस देखने निकला था। उसने बताया था कि एक पुलिस वाले ने सीधे उस पर निशाना लगाकर फायर किया और वही आखिरी चीज थी जो उसने देखी। दूसरी बार उसी साल अगस्त में, जब वो रात 11 बजे एक स्ट्रीट लाइट बंद करने घर से निकला, इस बार दाईं आंख में सड़क के पार खड़ी एक सीआरपीएफ की गाड़ी से। दाईं आंख पर 3, बाईं आंख पर 4 ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि दाईं आंख की रोशनी पूरी तरह जा चुकी है। 25 नवंबर 2018 को शोपियां में 19 महीने की हिबा जान की दाईं आंख में छर्रा लगा जब उसकी मां टीयर गैस से भरे घर का दरवाजा खोलने गई थी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के साइकेट्री विभाग की एक स्टडी ने अगस्त 2016 से अगस्त 2018 के बीच 380 पैलेट पीड़ितों की जांच करी, जिनमें 85% में कोई ना कोई मानसिक विकार मिला और लगभग 80% गहरे डिप्रेशन यानी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के शिकार पाए गए। टीजर के सामने आने के बाद से ही लिमिटेड डैमेज वाली लाइन पर ऑनलाइन आलोचना हो रही है। श्रीनगर के सांसद आगा सैयद ने एक्स पर लिखा
कि ये टीजर पैलेट गन्स के दौर की यादें लिए जी रहे हर कश्मीरी के लिए काफी डिस्टर्बिंग है, यानी गहरे तौर पर विचलित करने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर स्पोक्सपर्सन इमरान नबी दर ने फिल्म को प्रोपेगेंडा बताया और लिखा कि आंखों की रोशनी खोने वाले बच्चों और नौजवानों का मजाक उड़ाना कश्मीरियों के खिलाफ द्वेष से भरा एजेंडा है। एक और राइट्स एक्टिविस्ट वजाहत फारूक भट्ट ने फिल्म बनाने वालों से हिंसा का महिमा मंडन बंद करने की अपील करी है। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन ने इस टीजर की तारीफ करी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इस हथियार को क्रूअल, डेंजरस, इनएक्यूरेट एंड इनडिस्क्रिमिनेट कहता है, यानी क्रूर, खतरनाक ऐसा हथियार जो ना सटीक है ना ये देखता है कि सामने कौन है। यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के मुताबिक प्रोटेस्टर्स के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। इंडियन जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी ने पैलेट गन से 4 महीने में कश्मीर के इस एक अस्पताल में आए केसेस की तुलना 2 साल के पूरे इराक वॉर से करी है। लेकिन चौहान के टीजर के पास इसके लिए सिर्फ 2 शब्द हैं, लिमिटेड डैमेज। पैलेट गन्स, लिमिटेड डैमेज। आप सभी अपना ध्यान रखिए लिमिटेड डैमेज और अनलिमिटेड डैमेज दोनों से।